तो गलवान घाटी में भारत के घातक कमांडोज ने चीन को ऐसा सबक सिखाया कि चीन के सैनिक अब तक खौफ में हैं। चीन के लिए खौफ बन चुके घातक कमांडोज की ट्रेनिंग एक अज्ञात ठिकाने पर होती है। आपको वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। भारत के घातक कमांडो के वार से खौफ में चीन। गलवान में चीन के सैनिकों पर गर्दन तोड़ रहा। भारत के घातक कमांडो की ट्रेनिंग का ट्रेलर ही आपको बता देगा कि इन्हें घातक क्यों कहते हैं। बिना हथियार के ही ये दुश्मनों के लिए चलती फिरती मौत है। इन्हीं के खौफ से चीन में खलबली है। घातक कमांडो के नाम से चीन के सैनिक अब भी खौफ खा रहे हैं और इस खौफ का ही नतीजा है कि चीन ने अपने सैनिकों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने का इंतजाम किया है। दरअसल गलवान में भारतीय सेना के घातक कमांडो ने बिहार रेजिमेंट की 18वीं बटालियन के जवानों के साथ मिलकर चीन के सैनिकों को जबरदस्त सबक सिखाया। सूत्रों की माने तो घातक कमांडो के पलटवार में पीएलए के कई सैनिकों की गर्दन टूट गई। यही वजह है कि चीन के सैनिकों को तैयार करने के लिए बीजिंग से मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट तिब्बत भेजे जा रहे हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग के बावजूद चीन के सैनिकों पर भारतीय सेना के घातक कमांडो ही भारी पड़ेंगे। इसकी वजह है घातक कमांडो की ट्रेनिंग जो बेहद सख्त होती है। आज तक ने एक अज्ञात ठिकाने पर उनके ट्रेनिंग कैंप में एक दिन बिताया, जहां घातक कमांडो को बिना हथियार की लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। गलवान वैली में हुई झड़प के बाद ये खबरें आई कि चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए प्रोफेशनल मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों को डिप्लॉय किया है, लेकिन एमएमए, कुंगफू और इसी तरह के ओरिएंटल मार्शल आर्ट्स की तरह एक स्पोर्ट है, एक आर्ट है जिसका बहुत ज्यादा उपयोग आर्मी में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मल्टीपल अटैकर सिचुएशन में नहीं हो सकता है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो एक मल्टीपल अटैकर सिचुएशन है जिसमें कि हमारे घातक कमांडोज और तमाम आर्म फोर्सेस के लोग ट्रेनिंग लेते हैं और इसी वजह से एक से ज्यादा अटैकर्स को अपने से तादाद में ज्यादा होने के बावजूद हरा कर वापस आते हैं। चीन ने गलवान की हिंसक झड़प के बाद मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर्स को तैनात किया है, लेकिन घातक कमांडो की ट्रेनिंग चीन के पुराने पड़ चुके ट्रेनिंग के तरीके से एकदम अलग है। जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, जैसे आपने कुंग फू का नाम लिया, उसको सीखने में सालों लग जाते हैं। जो साधक होते हैं 15 साल 20 साल का समय लेते हैं एक ऐसे लेवल पे पहुंचने के लिए जहां वो मुकाबला कर सके मल्टीपल अटैकर्स का। जबकि ये ट्रेनिंग स्पेशली फौज को ध्यान में रख के डिजाइन की गई है, जिसमें कम से कम समय में इसको सीखा जा सकता है और इसको रेगुलर प्रैक्टिस जिसका वक्त नहीं मिल पाता है बहुत बार, उसके बिना भी इसको याद रखा जा सकता है। ये आपके शरीर का, आपकी मसल का हिस्सा बन जाती है, जिसको बोलते हैं मसल मेमोरी। घातक कमांडो की ट्रेनिंग के तौर तरीके तैयार करने में 10 साल का वक्त लगा है। इसके लिए स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन फिटनेस एंड लीजर स्किल काउंसिल यानी SPEFLSC ने लंबी रिसर्च की है। ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की एक विंग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। बेहद कड़ी और अलग तरह की ट्रेनिंग के साथ ये कमांडो किसी भी दुश्मन के लिए घातक बन जाते हैं। चीन के सैनिक बस यही दुआ कर रहे हैं कि कहीं भी उनका सामना घातक कमांडो से न हो। अभिषेक आनंद, आज तक।